स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी हमारे पास एक सेटअप है टैली प्राइम 5.0 का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेरा क्या है कि बेटा वर्जन है और टैली प्राइम के टैली कंपनी के तरफ से इसका जो रिलीज है वह पोर्टल पर अभी अपलोड नहीं हुआ है और हम लोग रजिस्टर्ड हैं तो हमें बेटा वर्जन मिला है कि आप देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसे क्या यूज होता है नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक बार देखें कि क्या क्या मेजर चेंजेस आया है 5.0 में। अगर आप लोग उसका रिलीज वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इससे जस्ट पीछे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके रिलीज के ऊपर ही है। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेटअप है हम अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और आपको जैसा कि पता होगा, कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में टैली प्राइम को इंस्टॉल करेंगे तो उन्हें 64 बिट की नीड होती है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसका आप एश्योरिटी जरूर दें कि आपके सिस्टम में 64 बिट ही है। और जो हमारा सिस्टम है वह 64 बिट का है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि मेरा सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट, तो आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन कीजिए, वहाँ से प्रॉपर्टीज में जाइए। उसके बाद वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेटअप पे जाएंगे और एक बार क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कीजिए डबल क्लिक कीजिए इस पे। और जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो यह ऑप्शन दे रहा है कि यूज अकाउंट कंट्रोल। और यह कह रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। और यह कौन सी कंपनी का है, टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। और जब आप शो मोड पे क्लिक करेंगे तो इनका सारा ये जो मेरा सेटअप है वह किस लोकेशन पे है और क्या नाम से है, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। तो क्या आप अपने सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं? तो यस। आप अपने सिस्टम को कंट्रोल देना चाहते हैं इसका? तो हमने क्या किया है, यस पे क्लिक क्लिक कर लिया। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंस्टॉलेशन में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है और वह गलतियां कर बैठते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी किसी का जो ओरिजिनल डेटा होता है वह डेटा करप्ट कर जाता है। और हमारे पास बहुत ऐसे डेटा आता है कि कहता है कि सर मैं नया टैली इंस्टॉल कर रहा था और जो मेरा डेटा है वह करप्ट हो चुका है, कैसे रिकवर होगा। तो इसीलिए हम जब इंस्टॉलेशन का टॉपिक इंस्टॉल करना जब भी हम लोग सिखाते हैं तो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे जब वीडियो देखें तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमारे सिस्टम में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिलीज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है ऑलरेडी। टैली डॉट ई आर पी 9 हमारे सिस्टम में क्या है, टैली डॉट ई आर पी 9 का रिलीज भी है। और यह कौन से पाथ पे है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में टैली और टैली डॉट ई आर पी 9 में। उसके बाद टैली प्राइम 2.1 भी है, उसके बाद टैली प्राइम 3.0.1 भी है। टैली 4.0 का 3 बार इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैली प्राइम है वह 6 टाइम ऑलरेडी जो इसका रिलीज है वह अप्रोक्सीमेट 6 रिलीज इसमें इंस्टॉल है, जिसमें आपको एक तो 2.1 है और 4 का ही 3 टाइम्स इंस्टॉल हो गया है। और टैली 5.0 का भी इसमें इंस्टॉलेशन ऑलरेडी दिख रहा है। अभी मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, इसके लिए क्या है कि हम अपने सिस्टम में टैली 5.0 को इंस्टॉल किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हैं कि एक बार अपने जो आपका जहाँ पे इंस्टॉलेशन है मीन्स प्रोग्राम फाइल्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं इसको, जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है टैली 5.0। अगर आप उसे अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि 7 टाइम्स टैली प्राइम जो है उसका कौन सा कितने बार यह इंस्टॉल होगा, 7th टाइम्स में। जो इसका एप्लीकेशन का नाम क्या है, टैली प्राइम। अगर यह एडिट लॉग होता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता, टैली प्राइम एडिट लॉग। और जो इसका रिलीज है वह 5.0 है। और एप्लीकेशन पाथ में ये क्या कर रहा है कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में और टैली प्राइम 7 के नाम से यह इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके देखिए, आप चाहते हैं कि टैली प्राइम 7 है तो इसको हम लोग चाहते हैं जैसे नाम चेंज कर दें, टैली प्राइम 5.0। इसको हम लोग सेव कर लिए। उसके बाद कर रहा है क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्री, यस। स्टार्ट मेन्यू एंट्री नेम टैली 5.0। जो मेरा स्टार्ट मेन्यू है उसमें हमारा किस नाम से यह शो होगा, टैली प्राइम 5.0 में। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। और जो एप्लीकेशन का पाथ है यह ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ से आप एक्शन ले सकते हैं। बट मुझे क्या है कि नया इंस्टॉल करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा। और यह आपको क्या कर रहा है कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली 5.0 कैन फाउंड बी योर डेस्कटॉप। जो आपका एप्लीकेशन है वह डेस्कटॉप पे टैली प्राइम 5.0 से आपके डेस्कटॉप पे यह आ चुका है। और अब क्या है कि हमारे सिस्टम में डेस्कटॉप पे टैली प्राइम 5.0 के नाम से यह एक शॉर्टकट बन गया है उसका। तो चलिए एक बार हम अपने सिस्टम में डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं। और हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बन चुका है, आप लोगों को अभी स्क्रीन नहीं दिखता होगा। और एक बार हम आपको अपना डेस्कटॉप का भी स्क्रीन शेयर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा डेस्कटॉप का है वह क्या है, टैली प्राइम 5.0। इसमें क्या होता है, अब जैसे ही हम लोग स्टार्ट पे क्लिक किए तो चलिए हम आपको इसका भी स्क्रीन शेयर कर देते हैं, अपने टैली का भी। थोड़ा सा यह टाइम लेगा, कोई बात नहीं। और अब आपके सामने क्या हो गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा स्क्रीन जरूर दिखता होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि TSS हैज एक्सपायर्ड फॉर दिस लेसन, और या फिर सीरियल नंबर है। और यह कह रहा है कि डू यू वांट टू विजिट द टैली वेबसाइट टू रिन्यू TSS। आपका जो TSS है यह एक्सपायर हो चुका है, क्या आप अपने टैली प्राइम को रिन्यूअल करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी मुझे फिलहाल नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नो पे क्लिक कर लिए। और जैसे ही हम लोग नो पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है कि द TSS फॉर दिस लेसन सीरियल नंबर, और ये सीरियल नंबर है, इज नॉट वैलिड फॉर टैली प्राइम रिलीज 5.0। यह वैलिड नहीं है ये सीरियल नंबर। और आपके सिस्टम में जो लाइसेंस है वह एक्टिव नहीं होगा इस रिलीज पे, क्योंकि आपका TSS क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। और ये कह रहा है कि अगर आपका टैली अगर रिन्यूअल हो गया है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अपडेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक कीजिए। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारे सिस्टम में अभी रिन्यूअल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम अपना डेटा ले लेते हैं। डेटा मेरा क्या है, डाउनलोड फोल्डर्स में है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे डाउनलोड फोल्डर्स में, और एक होगा डेटा नाम से मेरा फोल्डर। और जैसे ही हम लोग डेटा नाम के फोल्डर पे आए तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग लेते हैं एक ओम GST एडवांस का मेरा डेटा पहले से ही है। और यह 23-24 का ही यह डेटा है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि टैली 5.0 में क्या क्या मेजर चेंजेस आया है। तो एक बार हम यहाँ से अपना जो मेरा ड्राइंग है इसको क्लियर कर लिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि माइग्रेट ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड GST एडवांस कह रहा है कि द सेलेक्ट कंपनी, जो कंपनी का नंबर है वो विल बी माइग्रेटेड एज ए न्यू कंपनी
और ये कंपनी का डेटा कितना हो जाएगा, इतना, और इसमें कितना हो जाएगा, और ये कितना 6 डिजिट का होता है, और जो पहले का डेटा था वह कितना होता था 5 डिजिट का ही, मेकिंग द डेटा कंपैटिबल विद इन दिस रीजन। और ये क्या होगा, यह डेटा इससे कंपाइल हो जाएगा। एडिशनली द कंपनी इतना विल बी रिटेन्ड एज एंड फोल्डर विद रीनेम्ड। और क्या होगा, यह डेटा ऑलरेडी इस नाम से भी रहेगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम्ड भी कर सकते हैं। और यह जो कंपनी का डेटा पाथ है वह यहाँ पे है, सी ड्राइव में यूजर्स डेल, और फिर डाउनलोड्स, और उसमें किस नाम से, डेटा नाम से। और ये कह रहा है कि कंपनी बैकअप डेटा बिफोर माइग्रेशन, क्या आप माइग्रेशन के बिफोर अपने कंपनी का बैकअप ले चुके हैं, और कहाँ लिए हैं, ये कह रहा है कि आपको लेना होगा, सॉरी ये कह रहा है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। पहले हम लोग माइग्रेट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लोग माइग्रेट पे क्लिक किए तो ये क्या कह रहा है, ये जो लेटेस्ट रिलीज है उसके हिसाब से यह, हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम भी देखते हैं कि माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, और ये क्या कर रहा है कि बिफोर माइग्रेशन कितना था 35, और आफ्टर माइग्रेशन कितना हो गया 35। ये बिल्कुल मेरा ओके है। बिफोर माइग्रेशन कितना था, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं 338, और ये आफ्टर माइग्रेशन 339। और ये क्या कर रहा है, अपडेट इन कंपनी डेटा, और यह क्यों आया है यहाँ पे, मास्टर्स में क्या है, अगर मुझे ये दिखा दे यहाँ पे कि कौन सा मास्टर्स है जो एक नहीं आया है। कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से स्किप करते हैं। अब जो मेरा डेटा है यहाँ से क्या हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरा डेटा जो है माइग्रेट होके ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग किस में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं एक एक्सचेंज में क्या क्या ऑप्शंस आया है। यहाँ पे डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स का, अपलोड रिटर्न्स का, और जीएसटी में भी है, रिटर्न टाइप्स का है, ऑल टाइप्स, GSTR1, GSTR2 है। और यह न्यू ये जो है न्यू चेंजेस जो आया है अभी। इसके अलावा क्या है इसमें, आपको जैसे हम लोग कोई भी लेजर एक क्रिएट करते हैं, फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से जो मेरा रिलीज है, प्रेस रिलीज, उसको भी हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना जो प्रेस रिलीज है अ, उसका भी स्क्रीन आपको शेयर कर देते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्या है कि जो अपलोड है वह GSTR1, GSTR3 भी, और CMP08, यह क्या होगा, टैली प्राइम से ही अपलोड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टैली में जो ऑप्शन है, कहाँ पे, एक्सचेंज में, यह क्या आया है, GST लॉग इन एंड लॉग आउट का, अपलोड GST रिटर्न्स का, GST डाउनलोड्स का, रिफ्रेश GST स्टेटस का, और फाइल GSTR1 का। उसके बाद यह डेटा सिंक्रोनाइज का पहले से ही ऑप्शन था, और यह GST का नया ऑप्शन आया है। और ये कह रहा है कि GSTR1, GSTR2, GSTR2B और GSTR-DB। इसके अलावा यहाँ पे आप ये एक ऑप्शन तो हमने देख लिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि एफोर्टलेस फाइलिंग, फाइल योर GSTR1 डायरेक्टली फ्रॉम टैली प्राइम विदाउट इवन ओपनिंग द पोर्टल, चूज योर फाइलिंग मेथड सच एज DSC और EBC। एक बार हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा GSTR1 है, फाइल GSTR1, तो अब इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे ये देखिए, ये दिखा रहा है मुझे कि ये कौन से पीरियड का है, जून मंथ का है, और यह अप्रैल 23 से जून 23 तक का है, मीन्स एक क्वार्टर का है। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, सिर्फ जून का ही करते हैं। ये बस हम आपको एजुकेशनल पर्पज से दिखा रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं जुलाई मंथ का, क्योंकि इसमें डेट आ जाएगा, मुझे मई का भी आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, और नीचे ये क्या कह रहा है कि नोट द फाइल GSTR1, सेलेक्ट a सिंगल रेगुलर GST रजिस्ट्रेशन, अ सिंगल रिटर्न पीरियड। और यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ये सारा दिख रहा है आपको B2C। तो हम लोग इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाएंगे कि कैसे हम लोग GSTR1, अभी बस हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं।
और ये कह रहा है कि द जीएसटी यूजर नेम इज नॉट स्पेसिफाइड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन हरियाणा रजिस्ट्रेशन यूजर नेम। और ये क्या कह रहा है कि इसके लिए जीएसटी का जो यूजर नाम है वह नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जो जीएसटी का आपका आईडी और पासवर्ड है यहाँ पे आप इसे फिल करके इसे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। और ये मेरे पास कोई भी ओरिजिनल डेटा नहीं है, इसीलिए हम लॉगिन करके आपको नहीं दिखा रहे हैं। अपलोड जीएसटी रिटर्न्स का है, यहाँ पे आपको GSTR 1 भी है, GSTR 3 भी है। इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पे हम देखते हैं जो लेजर क्रिएशन का है। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एक बार अपने लेजर क्रिएशन में जाते हैं और यहाँ पे एक लेते हैं कोई भी जीएसटी नंबर। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, हम कोई भी एक जीएसटी नंबर ले रहे हैं। तो मेरे पास एक जीएसटी नंबर है, जैसे हम इसमें देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, जैसे ही जीएसटी नंबर एंटर किया है तो ये एक एरर का मैसेज दिया है कि यू नीड अ वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। और ये सारा एक्टिविटी आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास जीएसटी आपके पास टैली का लाइसेंस रहेगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं यहाँ से, एक बार जाते हैं अपने जीएसटी रिपोर्ट्स में और यहाँ पे भी देखते हैं कोई कुछ नया ऑप्शन। यहाँ पे तो ऐसा कुछ हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अदर रिपोर्ट्स में देख सकते हैं GSTR 1 का है, एनुअल कंपटीशन का है, ये सब तो पहले ही था। ट्रैक जीएसटी एक्टिविटीज और कुछ ऑप्शंस इसमें आया है आपको जीएसटी रिकंसिलेशन से संबंधित, जिसमें आप जीएसटी रिकंसिलेशन को इजिली कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टीडीएस का भी आया था, टीडीएस रिपोर्ट्स और टीसीएस रिपोर्ट्स। और एमएसएमई ये तो पहले से ही था, अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स। एक नया आया है इसमें 194Q का। तो ये सारा कुछ आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास लाइसेंस रहेगा, और हमारे पास अभी लाइसेंस है नहीं, इसीलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं इसमें क्या मेजर चेंजेस आया है। अब आपके पास रिलीज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन टू कंपाइल विथ TDS सेक्शन 194Q, handling TDS exemption on purchase from the government entities eligible for exemptions under section 194Q, updating TDS nature of payment for one or more parties from a common reports within form 26Q। ये जो नया सेक्शन आया था कुछ दिन पहले 194Q का, उसका सारा सेटअप अब क्या होगा, टैली से ही हो जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं शॉर्ट पेंडिंग बिल्स टू मैनेज पेमेंट्स इफेक्टिवली। ये जो एमएसएमई का जो नया रूल्स आया है उससे संबंधित भी सारा कुछ है। इंस्टेंट नोटिफिकेशन विद द न्यू बेल आइकन। अब इसमें क्या होगा आपको, ये देखिए सबसे जो मेन इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है कि इंस्टेंट नोटिफिकेशन विद द न्यू बेल आइकन। जब आप टैली प्राइम से ही अपना जीएसटी का रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये क्या होगा, एक नोटिफिकेशन शो करेगा कि अब जो टैली का ड्यू डेट है आपको रिटर्न फाइल करने का, या इस डेट में है और आप इस डेट से पहले ही फाइल कर लीजिए। अगर आप उस नोटिफिकेशन को, यहाँ पे ये आगे भी ऑप्शन दिया है नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स एंड द बेल आइकन, और उसका क्या होगा, एक रिपोर्ट्स भी आएगा। अगर आप फाइल कर लेते हैं तो वहां पे ये लिखा हुआ आएगा कि आपका ये फाइल हो चुका है, अगर पेंडिंग रहेगा तो वहां पे वह पेंडिंग आएगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो टैली प्राइम 5.0 है वो बहुत ही दी बेस्ट, उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं, और उसमें जब तक मेरा टैली रिन्यूअल नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सुझाव जरूर दीजिए कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, और आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर रियल में रिक्वायरमेंट है वीडियो का। और जो भी चेंजेस आएगा हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।